आज के हवाई जहाज, रॉकेट, स्पेसशिप, ये सभी चीजें उस 12 सेकंड की पहली उड़ान की बदौलत है। तो आज के दिन में चांद को जानना इतना मुमकिन कैसे हो सका? सिर्फ उसी एक प्रोग्रेसिव सोच की वजह से। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन की मां ने वो पॉजिटिव सोच नहीं रखी होती तो आज दुनिया को सबसे महान वैज्ञानिक नहीं मिला होता। हेलो दोस्तों, आई एम रोजवैन और आप देख रहे हैं रोजवैन टॉक्स। प्लीज मेरी वीडियोस को दूर से दूर तक शेयर कीजिए। असंभव और नामुमकिन जैसे शब्द बस डराने के लिए होते हैं। अगर दिल से कोशिश की जाए तो हर मंजिल पाई जा सकती है। बस खुद पर यकीन और मेहनत की जरूरत है दोस्त। अपनी बात को साबित करने के लिए आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स दूंगा कि जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इंसान का आसमान में उड़ना एक सपना था। 19वीं सदी में जब लोग ये मानते थे कि आसमान में कोई भी लोहे की चीज कभी उड़ ही नहीं सकती। इनफैक्ट एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन ने तो ये तक दावा कर दिया था कि आसमान के अंदर इंसानों को लेकर कोई चीज हवा में उड़े, ये सोचना ही बेवकूफ़ी है, नामुमकिन है। और इसी नामुमकिन चीज को मुमकिन करके दिखाया अमेरिका के अंदर दो भाइयों ने, विल्बर और ऑरविल राइट। जी हाँ, जिनको राइट ब्रदर्स भी कहा जाता है। ना उनके पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री थी, बहुत लिमिटेड पैसा था और एक बहुत छोटी सी दुकान साइकिल की। ये होने के बावजूद उनका जज्बा कम नहीं था। बहुत बार फेल हुए, इतनी बार असफल होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 17 दिसंबर 1903 को अमेरिका के एक समुद्र तट पर उन्होंने साइकिल पार्ट से मिलाकर एक मशीन बनाई जिसका नाम रखा फ्लायर। और उस फ्लायर को 12 सेकंड तक उन्होंने हवा में उड़ा के दिखाया, जो कि पूरी दुनिया को बदलने के लिए काफी थी। आज के हवाई जहाज, रॉकेट, स्पेसशिप, ये सभी चीजें उस 12 सेकंड की पहली उड़ान की बदौलत है। डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट, दुनिया के एक मशहूर साइंटिस्ट, 1955 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इंसान कभी भी चांद पर नहीं पहुंच सकता और जो पृथ्वी है वो इंसान की अधिकतम सीमा है। ही सेज इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस दिस अर्थ ग्लोब। लेकिन उसी नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 के अंदर। इतिहास के वो पहले इंसान जिन्होंने चांद के ऊपर कदम रखा। और आज चांद पर जाने की लोग ऐसे बात करते हैं जैसे कि कोई फॉरेन ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं। तो आज के दिन में चांद को जानना इतना मुमकिन कैसे हो सका? सिर्फ उसी एक प्रोग्रेसिव सोच की वजह से। एक बच्चा जिसे बचपन में ADHD की प्रॉब्लम थी, यानी कि एक जगह पर रुककर वो किसी भी चीज के ऊपर ध्यान नहीं लगा पाता और दूसरे बच्चों की तुलना में उसके हाथ पैर भी चौड़े और लंबे थे, जो देख के उसकी बॉडी थोड़ी सी एबनॉर्मल सी लगती थी। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, सभी बच्चे, उसकी कॉलोनी के लोग, यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी एडवाइस कर दिया था कि ये बच्चा आगे चलकर प्रॉपरली दौड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, क्योंकि उसके फ्लैट फुट थे। उसके बावजूद उस बच्चे ने कभी हार नहीं मानी, उसके पेरेंट्स ने कभी हार नहीं मानी और उसने इतनी कड़ी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि लोगों ने जब उसको देखा तो यकीन नहीं हुआ। और उसकी इस कड़ी मेहनत ने ही उसे विश्व इतिहास का सबसे महानतम एथलीट बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइकल फेल्प्स की, जिन्होंने तैराकी के अंदर ओलंपिक में 23 गोल्ड्स, जी हाँ 23 गोल्ड मेडल जीते। आप इसका अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने पूरे इतिहास के अंदर सारे मेडल मिलाकर भी 23 मेडल नहीं जीते होंगे। अकेले माइकल फेल्प्स ने 23 गोल्ड मेडल जीते और सर्वश्रेष्ठ एथलीट बन गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया के महान वैज्ञानिक, लेकिन क्या आप जानते हैं बचपन में उनको लोग मंदबुद्धि और बेवकूफ़ कहकर बुलाते थे। जब वो 8 साल के थे, एक दिन स्कूल से वापस आए और उनके हाथ में एक चिट्ठी थी। उन्होंने अपनी माँ को चिट्ठी दी और कहा कि टीचर ने कहा है ये चिट्ठी अपनी माँ को देना और कहना कि कल से स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। माँ ने चिट्ठी पढ़ना शुरू की और उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। बच्चे ने पूछा कि माँ चिट्ठी में क्या लिखा है टीचर जी ने? माँ ने कहा कि बेटा चिट्ठी में लिखा है कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी प्रतिभा अद्भुत है और हमारा स्कूल इस काबिल नहीं कि उसको एजुकेशन दे सके। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप उस बच्चे को अपने घर पर रखें और अपने सामने उसको गाइड करते रहें। माँ ने प्यार से उस बच्चे का माथा चूमा और कहा कि बेटा तुम्हें किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं है, तुम जो चाहे कर सकते हो, तुम्हारी प्रतिभा
अद्भुत है, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज हैं जो दूसरे बच्चों के अंदर नहीं है। ये बात आइंस्टाइन के दिमाग में बैठ गई और फिर आप सब जानते हैं कि बड़े होकर वो दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक बने। आइंस्टाइन अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि एक बार मैं अपना घर शिफ्ट कर रहा था, तो जब मैं अपना पुराना घर शिफ्ट कर रहा था तो देखा एक ड्रॉर नजर आई मुझे, जहां पर मेरी माताजी का पुराना कुछ सामान पड़ा हुआ था। जब मैंने उसको देखा तो उसमें वही चिट्ठी मुझे नजर आई जो मास्टर जी ने दी थी माँ को देने के लिए। मैंने बहुत उत्सुकता के साथ उस चिट्ठी को पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उस चिट्ठी को खोला और पढ़ना शुरू किया तो मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा बेवकूफ़ है, मंदबुद्धि है, वो इस काबिल नहीं कि हमारे जैसे प्रेस्टिजियस स्कूल के अंदर पढ़ सके, तो इसको दोबारा मत भेजिएगा। और आज से हम इस बच्चे का स्कूल से नाम काट रहे हैं। सोचिए दोस्तों कि उस माँ के ऊपर उस वक्त क्या बीती हो, लेकिन उसकी माँ ने उस खत को उल्टा पढ़ा और उसको यकीन दिलाया कि तू सब कुछ कर सकता है, यू आर जीनियस, यू कैन डू वंडर्स। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ ने वो पॉजिटिव सोच नहीं रखी होती तो आज दुनिया को सबसे महान वैज्ञानिक नहीं मिला होता। तो अगर सच में आपको आगे बढ़ना है, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो गोल हैं, उनको अचीव करना है, तो दूसरों की सुनना बंद कर दीजिए। एंड प्लीज नेवर बिलीव ऑन दोज पीपल जो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, दिस इज इम्पॉसिबल। अपनी पोटेंशियल पर ट्रस्ट कीजिए, बिलीव ऑन योर हार्ड वर्क एंड मेक इट पॉसिबल। ट्रस्ट और बिलीव का जो फॉर्मूला है वो जिंदगी की हर स्टेज में हर इंसान के ऊपर लागू होता है, चाहे स्टूडेंट हो, करियर हो, रिश्ते हो या कुछ भी। बस एक बार अपने विजन या टारगेट को आप सेट कीजिए और लग जाइए उसको अचीव करने, क्योंकि जब ऑनेस्टी के साथ भरोसा हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो काफी दिन के बाद आपके लिए लेकर आया था मैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रोजवेन टॉक्स। थैंक यू।